बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के हवाले से। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट दो तरह से किया जा सकता है। इसके अंदर दो ट्रैक्स होते हैं बेसिकली। एक रिसर्च बेस्ड ट्रैक होता है और एक प्रोडक्ट बेस्ड ट्रैक होता है। जो रिसर्च बेस्ड ट्रैक होता है उसके अंदर आप ये कमिट करते हैं कि जी हम एक यूनिक काम करेंगे, ऐसा काम जो कि अभी तक किसी ने किया ना हो, या तो किसी के किए हुए काम के अंदर मज़ीद इम्प्रूवमेंट की अगर गुंजाइश है तो आप उसको मज़ीद एक्यूरेसी लेवल उसका इम्प्रूव कर सकते हैं अपने इस रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट के थ्रू। तो इसके अंदर आपके जितने भी टॉपिक्स हैं वो उनके अंदर यूनिकनेस जो है वो रिक्वायर्ड होती है कि ऐसा काम जो कि पहले किसी ने ना किया हो। इसके अंदर एंड प्रोडक्ट इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती। आप एक प्रोटोटाइप बनाते हैं और आप अपनी अप्रोच बताते हैं कि मैं इस मसले को हल कर सकता हूँ और इसको हल करने के लिए मेरे जहन में ये सोल्यूशन है। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट बेस्ड एफवाईपी के ऊपर, जो कि ज़्यादातर बच्चे जो है क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड एफवाईपी करते हैं और वो एफवाईपी के अंदर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसके अंदर आपके पास डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस पे आप काम कर सकते हैं। आप आईओटी बेस्ड प्रोडक्ट बना सकते हैं। अगर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के डोमेन की बात करूं तो आप पाकिस्तान रेलवे के लिए कोई सिस्टम बना सकते हैं, कि इलेक्ट्रिक के लिए कोई सिस्टम बना सकते हैं, कोई सीएमएस बना सकते हैं, कोई फ्रेमवर्क बना सकते हैं, या तो कोई भी ब्लॉकचेन के डोमेन के अंदर कोई एप्लीकेशन बना सकते हैं। हालांकि ब्लॉकचेन डेफिनेटली, क्योंकि ये एक लेटेस्ट अब जो ट्रेंडिंग समझ लीजिए कि डोमेन है, तो ये इसमें रिसर्च बेस्ड एफआईपी हो सकता है और प्रोडक्ट बेस्ड भी हो सकता है। और इसके साथ साथ ही आप जो है वो, अगर मैं आईओटी की बात करूं तो आप कह सकते हैं कि जी मैं ब्लाइंड जितने भी हैं, डिसेबल या डिफरेंटली एबल लोग हैं, उनके लिए मैं कोई स्टिक, स्मार्ट स्टिक बनाना चाहता हूं, या कोई भी ऐसी आईओटी बेस्ड डिवाइस बनाना चाहता हूं, यानी लाइक स्मार्ट ग्लासेस बनाना चाहता हूं, या इस तरह की बहुत सारी प्रोडक्ट हो सकती हैं जो कि डेफिनेटली आईओटी के डोमेन में आती हैं। तो इस डोमेन के अंदर भी बच्चे एफआईपी करते हैं और ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो प्रोडक्ट बेस्ड एफआईपी करते हैं। अब बच्चों को मसला कहाँ आता है? बच्चों को मसला वहाँ आता है कि जब वो क्लियर नहीं होते कि उन्होंने एफआईपी किस डोमेन में करना है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि वो अपने शुरू के सेमेस्टर्स में ये डिसाइड नहीं कर पाते कि उनका रुझान किस तरफ है। तो बेटा, जो शुरू के सेमेस्टर्स हैं उनके अंदर अगर आपका रुझान प्रोग्रामिंग की तरफ है तो आप प्रोडक्ट बेस्ड एफआईपी की तरफ जाइए। अगर आपका रुझान जो है डाटा साइंस और मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स की तरफ है, रिग्रेशन टेक्निक आपको अट्रैक्ट करती है, क्लासिफिकेशन टेक्निक आपको अट्रैक्ट करती है, या रीइंफोर्समेंट लर्निंग आपको अट्रैक्ट करती है, डाटा साइंस, डाटा सेट्स, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, आपको इसके अंदर काम करने में मज़ा आता है, तो फिर आपको रिसर्च बेस्ड ट्रैक की तरफ जाना चाहिए। उसके अंदर फिर फर्दर आपके लिए स्कॉलरशिप का हसूल जो है वो बहुत आसान हो जाता है। और अगर आप मास्टर्स के लिए कहीं बार अप्लाई करते हैं तो रिसर्च बेस्ड जो एफआईपी, और फर्दर अगर आप अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करते हैं तो आगे पीएचडी के लिए भी आपके लिए जो है वो ट्रैक ये काफ़ी अच्छा साबित होता है, क्योंकि आपको ऑलरेडी रिसर्च की हुई होती है और आप रिसर्च करना जानते हैं, तो आगे के मामला भी आपके लिए आसान होते हैं। तो अगर आपको एकेडमिक्स की तरफ जाना है, आपने लेक्चरर बनना है, आपने सीनियर लेक्चरर बनना है, तो आपको जो है वो रिसर्च बेस्ड टॉपिक लेने चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इंडस्ट्री में जाएं और आप डेवलपर बने, और तो आप इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो अपनी प्रोग्रामिंग को स्ट्रॉन्ग करें, आप डिज़ाइन पैटर्न्स की नॉलेज रखें, आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स को बहुत अच्छे से देखें, आपको वेरिएबल्स का पता हो, आपको जो है वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स आती हों, लूप्स का पता हो, आपको जो है वो रिग्रेशन आती हो, इसके अलावा रिकर्जन आपको बहुत अच्छे से आती हो। सॉरी, मैंने रिग्रेशन कहा, एक्चुअली आई वांटेड टू से रिकर्जन आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जो और डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि रिकर्जन में और आइट्रेशन में क्या डिफरेंस है। और अगर मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करूं तो आपको पॉलीमॉर्फिज्म का पता होना चाहिए, इनहेरिटेंस का पता होना चाहिए, इनकैप्सुलेशन का पता होना चाहिए, और डायमंड प्रॉब्लम का पता होना चाहिए। डिज़ाइन पैटर्न्स आपको पता होने चाहिए कि डिज़ाइन पैटर्न्स क्यों यूज़ किए जाते हैं। और इसके अलावा आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपकी प्रैक्टिस में होनी चाहिए। विदाउट चैट जीपीटी आपको कोड लिखना आना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें आप अपनी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे शुरू के सेमेस्टर में, तो जब आप एफवाईपी करेंगे तो आपको एफवाईपी करने में इतना मसला नहीं होगा। आपको प्रोग्रामिंग आती होगी, आप कोई भी टॉपिक उठाएंगे, आप उस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा उसकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेंगे। अच्छा, अब जब आप आप डोमेन सेलेक्ट कर लेते हैं कि आपने प्रोडक्ट बेस्ड एफवाईपी करना है, तो उसके बाद जो दूसरा मरहला आता है वो ये आता है कि आपको उस डोमेन से रिलेटेड जो
क्या टॉपिक सेलेक्ट करना है। अब आपने एक टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, लेट्स से कि आपने कहा कि पाकिस्तान रेलवे के लिए मैं एक सिस्टम बनाऊंगा, तो आप पाकिस्तान रेलवे के ऑफिस में जाएंगे, उनको बताएंगे, अपना प्रपोजल उनको दिखाएंगे और उनसे कहेंगे कि आपका कोई मसला जो है वो हमें बताइए और हम उसे जो है वो उसके लिए हम एक आपको सॉल्यूशन प्रपोज करेंगे और हम आपको एक एप्लीकेशन बना कर देंगे। देन फिर यहाँ पे जो है वो स्टेप्स आ जाते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग के। रिक्वायरमेंट गैदरिंग जो टॉपिक है वो आप 5th सेमेस्टर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ते हैं और बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। तो अगर आपने इस कोर्स को भी अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने किस तरीके से जो है वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी है किसी भी टॉपिक को लेकर, और जब आपकी जितनी अच्छी रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगी उतनी अच्छी आप प्रोडक्ट डिलीवर कर सकेंगे। इसके साथ साथ ही अच्छी और ऑप्टिमाइज कोडिंग के लिए आपको डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का पता होना ज़रूरी है। अगर आपको डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स अच्छे से नहीं आते, आपको लिंक लिस्ट और एरे का नहीं पता, आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का आइडिया नहीं है, तो आई एम रियली सॉरी टू से दैट कि बेटा आपकी जो प्रोडक्ट होगी वो उसका जो डिले टाइम होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, उसका जो सर्वर के ऊपर वेट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। और इन तमाम चीज़ों को बच्चे इग्नोर करते हैं। बच्चे समझते हैं कि सिर्फ कोड कर देना ही काफ़ी है और कोड करने के बाद जो प्रोडक्ट चल रही है तो दैट्स इट। ऐसा हरगिज़ नहीं है। इंडस्ट्री जो है वो डेफिनेटली ऐसी प्रोडक्ट्स को पसंद करती है जो कि सर्वर के ऊपर लाइट हों, जो कि फास्ट हों, और ये सारी चीज़ें जो आती हैं कोड ऑप्टिमाइजेशन से अचीव होती हैं। तो कोड ऑप्टिमाइजेशन जो है वो आप डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम को पढ़े बिना अच्छे से नहीं कर सकते। बेटा ये मुख्तसर सी बात थी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के हवाले से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि अगर आपको इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो देखनी है और किस टॉपिक पर देखनी है स्पेसिफिकली। अगर वो टॉपिक मेंशन कर देंगे तो इंशाल्लाह मैं उस पर रिसर्च करके उस पर भी मज़ीद वीडियोज़ बनाऊँगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।